बीपीएससी 17वीं री एग्जाम की मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही थी। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब जाकर अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। जहां याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब जाकर अभ्यर्थी और भी परेशान हो गए हैं और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि अब हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और वहाँ से अभ्यर्थियों के द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि जीत मिलेगी। इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी पटना हाईकोर्ट के बाहर है, जहाँ पर छात्र नेता सौरभ और गुरु रहमान सर। ऐसे में सौरभ से शुरुआत करेंगे। सौरभ, क्या कहेंगे जिस तरीके से मांग की जा रही थी 17वीं एग्जाम की, महीनों से आंदोलनरत है आप लोग और अब जाकर झटका लगा है? पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार से विश्वास नहीं था। हम लोगों ने कहा कि अगर एग्जामिनेशन की मांग पूरी नहीं भी होती है तो कहीं ना कहीं एक न्यायिक जांच की बात जरूर होगी, क्योंकि बीपीएससी में आज पहली बार नहीं है, व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार का खेल बीपीएससी के अंदर चल रहा है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, लेकिन काफ़ी निराशा है। 4,80,000 परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला आता है, लेकिन उसके खिलाफ में फैसला हुआ है। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। गर्दनी बाग में आज 100वां दिन, 101 दिन आज है, 100वां दिन हमारा आंदोलन जारी था और हम लोग एपेक्स कोर्ट की तरफ जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे हम लोग तरफ से शाम तक या कल सुबह तक पूरा जो रिटर्न में है डॉक्यूमेंट वो हम लोग के पास आ जाएगा। लेकिन हमारे लॉयर से जो बातचीत चल रही है हुई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट जा सकते हैं। तो हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी हम लोग की पहले से भी चल रही थी। हम लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 4,80,000 के पक्ष में फैसला नहीं हुआ है। ये उनके लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वही कहानी चरितार्थ हो गई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा। किसान, गरीब, मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर बीपीएससी अधिकारी नहीं बनेंगे। कोर्ट का न्यायालय कोर्ट कब गए, जब सरकार हम लोग की बात नहीं सुनी। सरकार लगातार आंदोलन चला, 6 दिसंबर, 25 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 जनवरी, कई बार लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया, उनको बोलने पर रोक लगाया गया, हाउस अरेस्टिंग हुई। ये क्या नहीं हुआ। लेकिन आंदोलन को गलत तरीके से बताने वाले रवि परमार मनु भाई आज उन्हीं से पूछते हैं कि आप पर किस तरह के गबन के चार्जेस लगे हैं। लेकिन हम लोग कोर्ट आए थे, सरकार हम लोग की बात नहीं सुनी, फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि इतने सारे बड़े सबूत आप लोगों ने सौंपे थे, फिर भी इस तरीके का झटका लगना, ये देखिए, सबूत के बिना पर ही कोर्ट सुनती है। कोर्ट हम लोग के पास पूरा सबूत है। जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बात था कि जो बापू परिसर केंद्र में हुआ और दोबारा जब परीक्षा हुई, दोनों के पास होने का प्रतिशत अलग अलग है। एक बार 6% पास किए, एक बार लगभग 19 कुछ पड़े, यानी तिगुना। तो दोनों अलग अलग पैटर्न, दोनों 150 क्वेश्चन नहीं वो 300 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ ने राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ। पूरी तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हम लोग के पास एविडेंस है। ठीक है, कोर्ट में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय हार गए हैं, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से हम लोग को जीत मिलेगी। गुरु रहमान सर भी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। गुरु रहमान सर, क्या कहेंगे? बड़ा झटका लगा है अभ्यर्थियों के हित में लगातार आप लोग आवाज। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा झटका है। हम लोग ऐसा सोचे भी नहीं थे। अब तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला जुड़ गया कि इसकी जांच भी हो और साथ ही साथ कुछ शिक्षक लोग भी हैं जो कि इसमें पिले हुए, उनकी भी जांच हो और जो चोर दलाल का कहिए उनकी जांच हो, क्योंकि आज की पराजय ये असत्य की जीत हुई है और सत्य की पराजय हुई है। बड़े सबूत के बात किए थे आप लोगों ने, आपने कहा था, हम लोगों ने बात किया था, वो सबूत हम लोगों ने प्रस्तुत किया, लेकिन जो शिक्षक लोग बड़े सबूत की बात कर रहे थे वे शिक्षक पटल से ही गायब हो गए। तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय के विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आपने बोला कुछ शिक्षक, उन शिक्षकों का नाम सार्वजनिक कीजिएगा या नहीं, वो माननीय न्यायालय का है, माननीय न्यायालय उसको करेगा। आगे चल के क्या करने जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जा रहे हैं। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। हम बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय से देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। गुरु रहमान सर, छात्र नेता सौरभ थे इस वक्त हमारे साथ। जहां पटना हाईकोर्ट में बड़ा देखिए अभ्यर्थियों को झटका लगा है। सीधा कहना है रहमान सर का और छात्र नेता सौरभ का कि हम उच्च न्यायालय में झटका मिला है तो अब जाकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला आएगा। क्या कुछ होगा, बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत